क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष राज्योत्सव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज द स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या 2 नवंबर? कब इसको मनाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बार बताने का प्रयास करेंगे कब इसको मनाया जाता है, जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 1 नवंबर में हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 नवंबर में हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं राज्य उत्सव दिवस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे कुछ स्टेट की जो स्थापना हुई ये 1 नवंबर में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर में हुई थी। जैसे हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब 2 राज्य बने थे, ठीक है ना। तो ये कब बने थे? ये 1 नवंबर 1966 में इनकी स्थापना हुई थी। तो इसी कारण से जो है क्या मनाया जाता है? राज्य उत्सव दिवस मनाया जाता है। चीज़ें क्लियर हुई या नहीं? 31 अक्टूबर जो बच्चे बात कर रहे थे, 31 अक्टूबर में हम क्या मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किसके? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हम कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर में। तो चीज़ें क्लियर हुई या नहीं? जल्दी से बताएं, ठीक है ना। और भी स्टेट्स हैं जो अपना इस दिन स्थापना दिवस मनाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए कितनी राशि प्रदान करेंगे? तो पूछ रहा है कि भारत जो है ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहल शुरू की गई, इसमें कितनी धनराशि दी जिससे आतंकवाद को रोका जा सके? 50,000 डॉलर में है, सारी ध्यान रखना। 6 लाख डॉलर है, 75,000 डॉलर है, 7.5 लाख डॉलर, सॉरी 10 लाख डॉलर है। कितनी है? तो ध्यान रखना ये है 50,000 डॉलर। कितनी? 50,000 डॉलर की इन्होंने राशि दी, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में। ध्यान रखेंगे हमारी जो राजदूत है ये कौन है? तो ये है रुचिरा काम्बोज। कौन है? रुचिरा काम्बोज यहाँ पर हमारी क्या है? राजदूत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। कभी आप सोचे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको मिस कर देते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य राजनीतिक संबंधों को 50 वर्ष पूरे हुए हैं? यूएई, कतर, इजराइल या वियतनाम? तो किसके साथ हमने अपने 50 वर्ष पूरे किए? अगर इजराइल की बात की जाए तो 30 वर्ष इसने पूरे किए हैं, जिसके तहत अगर देखा जाए तो विजन स्टेटमेंट हमने बनाया है। क्या बनाया है? विजन स्टेटमेंट। एक प्रदर्शनी का हमने आयोजन किया था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो 50 वर्ष हमने किसके साथ पूरे किए? तो ध्यान रखेंगे ये पूरे किए हैं हमने कतर के साथ में। किसके साथ में? कतर के साथ में हमने पूरे किए हैं 50 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया टाइगर, ठीक है ना। किसके साथ में? कतर के साथ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ? भारत में हुआ, मोजाम्बिक में हुआ, तंजानिया में हुआ या ईरान में हुआ? कहां पर ये जो है एक्सरसाइज हुई थी? 3 देशों की एक्सरसाइज थी। किन देश में ये हुई आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से एक बार बताने का प्रयास करें। आप भी थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है ना, जब ही चीजें बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कहां पर? तंजानिया में हुई। कहां पर? तंजानिया में ये त्रिपक्षीय एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएंगे, एसएससी जीडी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपकी जो सैन्य अभ्यास वाली वीडियो है ये अपलोड कर दी गई है। जिस बच्चे ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, एक बार जाकर इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी एक्स्ट्रा वीडियो वहां पर डली हुई है, वो भी आप देखिएगा, वहां से भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आयोग सम्मेलन का आयोजन हुआ था? संघाई में, लंदन में, नई दिल्ली में या पेरिस में? संघाई है, लंदन है आपका, नई दिल्ली है, पेरिस है। क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आयोग सम्मेलन। तो ये कहां पर इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आयोग
सम्मेलन हुआ। इसमें विभिन्न देशों के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, इसी प्रकार से अन्य देशों के जो चुनाव आयुक्त हैं वो भारत में आए थे और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि बेहतर लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जा सके, कैसे चुनाव प्रक्रियाओं को हम निष्पक्ष रूप से करा सकें, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस हुए। एक दूसरे देशों के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे बेहतर तरीके से किस चीज़ को रन किया जाता है, ठीक है ना, उन पर चर्चाएं हुई। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जलवायु युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। मिस्र में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अमेरिका में हुआ या भारत में हुआ? ये वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन है, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है युवा शिखर सम्मेलन जो हुआ जलवायु पर, ये कहां पर हुआ? वीडियो कहां मिलेगी? वीडियो के लिए आपको मैं बता दूं, एसएससी मेकर का यूट्यूब पर चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर आप लिखेंगे क्या, वहां पर लिखेंगे सैन्य अभ्यास एसएससी मेकर, तो आपको निकल कर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे ये बांग्लादेश में हुआ था। कहां पर? बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, यहां पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ध्यान रखना है क्योंकि कुछ चीजें आपको ओवरलैप कर सकती है। जैसे जैव विविधता सम्मेलन आपसे पूछ लिया जाए कहां पर हुआ, तो ये कनाडा में हुआ था, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि जो है जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो ये मिस्र में हुआ था। युवा की बात करेंगे तो बांग्लादेश आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, दोनों को क्लियर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के मोराबी शहर में किस नदी पर बने केबल पुल दुर्घटनाग्रस्त हो गया? नर्मदा, लूनी, साबरमती या मकछू? आपने देखा होगा वहां पर जो है दुर्घटना हुई, काफी लोग उसमें मारे गए थे, ठीक है ना। वो जांच का विषय भी रहा था, तो ध्यान रखिएगा। ये जो गुजरात के मोराबी शहर में ये घटना हुई, इसमें ये किस नदी पर ये पुल बना हुआ था? तो ये मकछू नदी पर बना हुआ था। किस पर? मकछू नदी पर ये पुल बना हुआ था। बहुत बढ़िया। काजल, बिट्टू, बादल, नीरज, बहुत बढ़िया। अजात शत्रु, लूनी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो कहां पर? मकछू नदी पर ये बना हुआ था। और सभी बच्चे पार्टिसिपेट कीजिएगा। आंसर गलत सही का आपको चिंता नहीं करनी है कि मेरा आंसर गलत हो गया, मेरा सही हो गया। आप आंसर जरूर कीजिएगा जिससे आपको पता चले कि गलतियां कहां पर हुई। और अपने पास ना एक नोट पैड आप रखा करें, ठीक है ना। जैसे ये पूरी सीरीज है तो इसमें लिखे ए का बी है, आपका सही हुआ उस पर टिक लगाएं, ए का ये है, ये गलत हुआ। तो इस तरीके से चीज़ें आप करेंगे तो बाद में आप काउंट कीजिएगा गलती कहां पर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? ये इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 है। इसका सम्मेलन जो हुआ ये कहां पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ या चेन्नई में हुआ? और ध्यान रखना ये जो स्पेस कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब होता है इकट्ठा होना या इकट्ठा होकर, इसको जो है एक तरीका से सम्मेलन भी आप कह सकते हैं। तो ये जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट आंसर है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया, यही तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यही आपको करना है, तभी आप अपनी जो कमियां हैं उसको देख पाएंगे कि कहां पर चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में डीआरडीओ इंडस्ट्रियल एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई? तो ये कहां पर की गई? आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी रुड़की में या आईआईटी हैदराबाद में? जहां पर क्या किया जाएगा? डीआरडीओ इंडस्ट्रियल एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यानी कि उद्योग को कैसे बढ़ावा दे, व्यापार को अच्छे तरीके से कैसे हम उसको डेवलप करें, इस पर एक जो है सेंटर बनाना है। ये किस आईआईटी में बनेगा? तो ये आईआईटी रुड़की में इसको इजाद करने का फैसला लिया गया है। किसमें? आईआईटी रुड़की में, जो भारत का सबसे पुराना आईआईटी है। ध्यान रखेंगे आईआईटी रुड़की, ना कि आईआईटी मद्रास। सही करना है बिल्कुल, ठीक है ना। आईआईटी रुड़की है, ना कि आईआईटी मद्रास है, ना आईआईटी हैदराबाद है। कुछ बच्चे कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली कर रहे हैं, तो आईआईटी रुड़की इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया विशाल, चलिए ठीक है ना।
चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। जो हमारा यूनिवर्सिटी है, यूजीसी जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की है? 10 दिसंबर को इसने कहा कि हम मनाएंगे। 11 दिसंबर है, 12 नवंबर है या 15 दिसंबर है? कब इसने बोला कि हम जो है भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाएंगे? तो ध्यान रखना, जल्दी से एक बार आंसर आप करें। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गए बच्चों के। तो ये है आपका 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को इसने क्या कहा कि हम भारतीय भाषा जो है इसको मनाने की घोषणा करते हैं। इस दिन हम अपनी जो भाषाएं हैं इनको बढ़ावा देने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी 28 से 29 अक्टूबर में हमारे देश ने इसको किया था। आपके ध्यान होगा, मैंने आपको बताया भी था कि संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म एक कमेटी है, इसकी क्या 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आतंकवाद को कैसे कम किया जाए। किसको? आतंकवाद को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, सभी देश मिलकर इसमें साथ आए। तो ये जो बैठक हुई ये भारत में हुई थी। कहाँ पर? भारत में हुई थी। इस बार G20 भी भारत में ही होगा, SCO भी भारत में ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहली जो आपने क्लास ली है उसका रिवाइज आप जरूर कीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो भारत ने इसमें क्या किया है? भारत ने 2 दिवसीय बैठक को इसमें क्या किया, जो है आयोजन किया। चलिए, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में इंडियन वाटर वीक के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला, सबसे पहला कि इंडिया वाटर वीक जो हुआ ये कहां पर हुआ? नोएडा में हुआ। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। किसने इसका उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने, द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारी राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। तो ध्यान रखना, ये हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। जिसमें आपको मैं बता दूं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। एक डेयरी सम्मेलन हुआ था, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है ना। डेयरी सम्मेलन जो हुआ था ये भी कहां पर हुआ था? ये भी आपके नोएडा में ही इसका आयोजन किया गया था, अगर ध्यान हो। फिल्म सिटी कहां पर बनेगी? फिल्म सिटी भी आपके नोएडा में ही बनेगी। जू थीम पार्क, इसका जो है निर्माण कहां पर किया जाएगा? जू थीम पार्क, इसका जो निर्माण है ये भी नोएडा में ही किया जाएगा। नोएडा से और भी क्वेश्चन यहाँ पर है, आज हम देखेंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य गरुड़ वायुसेना संयुक्त अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन जोधपुर में हुआ है? जो गरुड़ सैन्य अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच में होता है? इंडोनेशिया के, अमेरिका के, फ्रांस के या रशिया के? कमेंट में जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। तो ये गरुड़ अभ्यास है, इसका जो 7वां संस्करण है ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा संस्करण है? 7वां। कहां पर हुआ? जोधपुर। जोधपुर कहां पर है? राजस्थान। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है किस शहर में हुआ? तो ये राजस्थान के जोधपुर में हुआ। और अगर देश पूछ लिया जाए तो भारत में हुआ। और किन 2 देशों के बीच में होता है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। फ्रांस और भारत के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। किसके? फ्रांस और भारत के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच में है, गरुड़ है, ठीक है ना। ये दोनों ही किसके? भारत और फ्रांस के बीच में। अगर अमेरिका की बात की जाए तो युद्ध अभ्यास है, ठीक है ना। टाइगर ट्रंप है, ठीक है ना। मालाबार एक्सरसाइज है जिसमें 4 देश शामिल होते हैं। तो इस तरह की जो युद्ध अभ्यास है हम अमेरिका के साथ करते हैं। युद्ध अभ्यास पर मैं यहाँ पर ज़्यादा आपसे नहीं डिस्कस करने वाला, क्योंकि एक अलग से सेपरेट वीडियो इस पर डल चुका है, तो आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिरधर अरमाने सचिव नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। विदेश सचिव नियुक्त किए गए, रक्षा सचिव बनाए गए, वित्त सचिव बनाए गए या गृह सचिव बनाए गए। कौन है? गिरधर अरमाने। जल्दी से बताएंगे। और इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है।
तो जल्दी से एक बार बताने का प्रयास करेंगे। गिरधर अरमाने कहाँ पर बनाए गए हैं? बिल्कुल इंडिया व फ्रांस, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। टाइगर युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ में। आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार जल्दी से अपना जो आपकी यूट्यूब है इसको दोबारा से रीओपन कीजिएगा, आवाज़ आ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे रक्षा सचिव बनाए गए, कौन? गिरधर अरमाने। चीज़ें क्लियर है या नहीं? कोई परेशानी, कोई समस्या, आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं? बच्चे एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में निम्न में से किस उद्योग समूह के पूर्व एमडी जे ईरानी का 86 यानी कि 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? टाटा समूह है, रिलायंस है, अडानी है, या इनमें से कोई नहीं? ये पहले एमडी हुआ करते थे किसी औद्योगिक समूह के, ठीक है ना। तो ये किसके हैं एक बार आप बताएं, ठीक है ना। सर मैं क्लास 10 में हूँ, फिर भी मैं आपकी क्लास लेता हूँ, बहुत अच्छा, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके जज्बे को भी सलाम है दिखा जाए, क्योंकि 10th क्लास में अभी से आपको चीज़ें आना समझ स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकता है मिल जाए, कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगी ही, ठीक है ना। ज्ञान क्या है आपको मैं बता दूं, नॉलेज, या आप कहते हैं ना कि कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है कि आप अवेयर कितने हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखेंगे, ये जो आपके जे ईरानी हैं, कौन है? डॉक्टर जे ईरानी। ये 86 की आयु में इनका निधन हो गया। और ये टाटा समूह जो हमारा टाटा ग्रुप है, इसके क्या थे? इसके पूर्व एमडी थे। इसके पूर्व क्या थे? एमडी। एमडी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंधक निर्देशक, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रबंधक निर्देशक, जिसको हम बोलते हैं। ये इनकी मृत्यु इनका जो है मृत्यु हो गई थी, हाँ, निधन हो गया था। ये आप ध्यान रखिए। अगर टाटा की बात की जाए तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना, जमशेद जी टाटा। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो रतन टाटा के बारे में आपने जरूर नाम सुना होगा। ये वर्तमान में इसके क्या हैं? एमडी हैं, इसके ओनर हैं, आप ओनर बोल सकते हो, ठीक है, इसके मालिक आप बोल सकते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, जो लक्ष्मी भंडार योजना है ये किसकी है? ये आपको बताना है, जिसको स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पश्चिम बंगाल की योजना है। किसकी है? पश्चिम बंगाल जो हमारा प्रदेश है, ठीक है ना, इसकी ये योजना है। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? सीएम है। और एक बार आप बताएंगे यहाँ के राज्यपाल कौन है? हालांकि क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप बताएंगे। जिस बच्चे को नहीं पता वो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, इसी क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता इसी क्लास में आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। मानद उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था, रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको मानद उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में शामिल किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट मानगढ़ धाम हैज बीन इंक्लूडेड एज ए नेशनल इंपोर्टेंट प्लेस? व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या मध्य प्रदेश है? जो मानगढ़ धाम है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, जिसको राष्ट्रीय महत्व का क्या किया गया? राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया है। गुरुजी हम 12th में पढ़ते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जो बच्चे 10th 12th के अभी से जागरूक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपदा जो है, डिजास्टर जो है, इससे निपटने के लिए हम एक अलग यूनिट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे आपदा प्रबंधन योद्धा। तो ये किसने कहा? ये उड़ीसा है, ठीक है ना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है। आपने देखा होगा जो हमारे तटीय राज्य हैं, ठीक है ना, जैसे आपका यहाँ पर गुजरात है,
महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, छोटा सा गोवा है, ठीक है ना, आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो जो तटीय राज्य हैं यहाँ पर जो है आपदाएं ज़्यादा आती हैं। कभी चक्रवात आ गया, कभी तूफान आ गया, कि ना, कभी बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर चीज़ें प्रभावित करती रहती हैं, प्राकृतिक चीज़ें इनको प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए इन्होंने फैसला लिया है कि हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट बनाएंगे अपने राज्य में जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम आपदा प्रबंधन योद्धा का नाम देंगे। ये कहा है अभी उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 फुटबॉल महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता, फ्रांस ने जीता, भारत ने जीता या ब्राजील ने जीता? इसी के साथ साथ दो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि जो सेफ अंडर 17 हुआ था, सेफ अंडर 19 हुआ था, 19, इसका मेल का खिताब किसने जीता और इसके फीमेल का खिताब किसने जीता? दोनों आप मुझे बताना, ठीक है ना, दोनों बताना। जो एशिया ही आपका फुटबॉल फेडरेशन है, इसका खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे जो आयोजित हुआ था ये अंडर 17 फुटबॉल महिला विश्व कप, इसका खिताब जो जीता स्पेन ने इसको जीता है। किसने? स्पेन ने इसको जीता। अगर फीफा की बात की जाए, ध्यान रखना फीफा वाले क्वेश्चंस आपको जरूर याद करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फीफा का जो संस्करण था, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? कतर में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। दूसरा, इसको जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? तो ध्यान रखना फ्रांस को हराया था। किसको? फ्रांस को हराकर इन्होंने जीता था। 3 बार इसको ये जीत चुके हैं, 1978 में, 1986 में, 2002 में, और सबसे ज़्यादा बार फीफा जीतने वाली जो टीम है ये ब्राज़ील है। कौन सी है? ब्राज़ील है, ध्यान रखना। और 2026 के अगर बात की जाए फीफा कहाँ पर आयोजित होंगे, 3 देशों में इनका आयोजन होगा, यूएसए में, कनाडा में और आपका मैक्सिको में, ठीक है ना। इन तीनों देशों में 2026 वाला आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना दिया गया, एक बार बच्चे उसको जाकर जरूर देखिएगा, चीज़ें आपकी वहाँ पर बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति के लिए गठन की घोषणा की है? समान आचार संहिता लागू करने के लिए जो अभी समिति का गठन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया? आर्टिकल 44 के तहत जो है इसका उल्लेख किया जाता है, और राज्य सरकारों का ये कर्तव्य होता है कि इसको देखते हुए कानून बनाए। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर आर्टिकल 44 लागू है गोवा है, लेकिन और भी राज्य इसके कह सकते हैं इसे लागू करने के लिए पहल स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा, जिसके अध्यक्षता अगर देखी जाए, इस समिति की जो अध्यक्षता कर रही हैं ये है रंजना देसाई। कौन है? रंजना देसाई, भूलेंगे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। समिति अगर आती हैं तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपसे जरूर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में आचार संहिता लागू करने के लिए जो समिति बनाई गई, समिति का कार्य कितना होता है? इतना होता है कि वो जांच करे कि यहाँ पर ये चीज़ें कहाँ किस हद तक लागू की जा सकती हैं, कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग फेवर में नहीं हैं। तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कितने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो यूएनओ है इसने क्या किया है? लिस्ट जारी की है जो आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड जो हैं। कैसे हैं? मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी हैं उनकी एक लिस्ट जारी की, और उसमें पूछा गया, बताया गया कि कितने आतंकवादी ऐसे हैं जो हमारी लिस्ट में है। 1267 है, 1150 है, 1270 है या 1380 है, ठीक है ना। संख्या याद रखनी है, 1267। बहुत बढ़िया, कितनी? 1267। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं अगर उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो याद नहीं रहता, लेकिन अगर ऑप्शन दिखा दिया जाए तो 90 से 95% के आसपास उनकी चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है ना। कितने ऐसे बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं कि इसका ये ही आंसर होगा। ऑप्शन देखने के बाद वे 100% श्योर हैं, 100% श्योर है। ऑप्शन देखने के बाद डायरेक्टली हो सकता है कि वो 30% ही बता पाए। ऐसे कितने बच्चे हैं?
ठीक है ना। जिस बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो वो बिल्कुल ध्यान रखें, वे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप जो है, आप कहते हैं ना कि सर याद नहीं रहता, आपको ऑप्शन देख के चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो बिल्कुल सही है। आपका उससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक अच्छा संकेत है कि ऑप्शन देख के भी आपकी चीज़ें ध्यान आ रही है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है जिसको मंजूरी अभी प्रदान की गई? लद्दाख में है, चंडीगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या आपके जम्मू कश्मीर में है? जल्दी से बताएंगे डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है। डोनी पोलो हवाई अड्डा, मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा, जल्दी से बताने का प्रयास करें कि डोनी पोलो हवाई अड्डा ये कहां पर है। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहां पर है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, ध्यान रखेंगे जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है ये कहां पर है? ये है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल। चंडीगढ़ में भगत सिंह, हाँ उसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में देश के किस अर्धसैनिक बल में 2 आईजी रैंक, ध्यान रखना 2 महिलाएं हैं जिनको आईजी रैंक पर नियुक्ति की गई, एक है एनी इब्राहिम और एक है सीमा ढांडिया। क्या है? एनी इब्राहिम है और सीमा डांडिया है। तो ये किस बल में इनको जो कौन सा अर्धसैनिक बल है जिसमें इनको आईजी रैंक पर नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी? इन दोनों का नाम आपको नहीं भूलना है। तो ध्यान रखना ये है आपके सीआरपीएफ में इनको आईजी पद पर नियुक्त किया गया है, एनी इब्राहिम और सीमा ढांडिया को। किसको? एनी इब्राहिम और सीमा ढांडिया को। सर करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है जी, मतलब समझा नहीं मैं, ठीक है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, आप मुझे बताएंगे कि पहली जो आपकी मुस्लिम महिला है जो पायलट बनी है उनका नाम क्या है? मुस्लिम महिला जो पहली पायलट बनी है इनका नाम एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश की निवासी है, अगर आपके चीज़ें ध्यान हो, ठीक है ना। जल्दी से एक बार बताइएगा। सीआरपीएफ, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने निम्न में से किस देश के साथ खुफिया जानकारी साझा करने तथा रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? भारत के साथ किया, जापान के, न्यूजीलैंड के या चाइना के? किसके साथ इन्होंने ऐसा किया है? जल्दी से बताएं। ध्यान रखेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया है इसने जापान के साथ समझौता किया। किसके? जापान के साथ समझौता किया। किस किस के लिए? खुफिया जानकारी साझा करने के लिए व रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ इन्होंने समझौता किया है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, सानिया मिर्जा, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सानिया मिर्जा हैं जो कि मिर्जापुर से हैं। इन्होंने जो है पहली मुस्लिम महिला ये बनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वार्षिक रक्षा निर्यात के लिए कितनी राशि का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है ना। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए जो अभी हमारी केंद्र सरकार है इसने कितने रुपयों का लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इतने रुपए रक्षा पर खर्च करेंगे? 40,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है या 80,000 करोड़ है? तो 40,000 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतनी राशि हमको उपकरण जो होते हैं उनको निर्यात करने के लिए की है। चाइना से नहीं है, ये जापान से किया है, ठीक है ना। जापान से किया है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, 40,000 करोड़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार
ने स्कूलों व विश्वविद्यालयों में 10 मिनट तक ध्यान को अनिवार्य कर दिया, मेडिटेशन को अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक स्कूल है, विश्वविद्यालय है, कहीं पर भी है, ठीक है ना, तो उसमें आपको 10 मिनट तक ध्यान करना ही होगा, मेडिटेशन करना ही होगा। ये फैसला किसने किया? तो उत्तराखंड ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश ने किया या कर्नाटक ने किया? तो ये जो फैसला लिया गया ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया। किसके? कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, विश्वविद्यालयों में जो बच्चे हैं, उनमें मेडिटेशन की जो है एक तरीका से 10 मिनट की क्लास जरूर लगाई जाए, ठीक है ना। उनको मेडिटेशन के बारे में बताया जाए कि मेडिटेशन किस प्रकार से कारगर होता है, किस प्रकार से आपको जो है मोटिवेट ये करता है। तो ये कहा है उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार ने। अगर बात की जाए योग अनिवार्य कहाँ पर किया गया, तो ये उत्तराखंड में इसको अनिवार्य किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में योग को अनिवार्य कर दिया गया। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भ्रष्टाचार को रोकने व जनता को जागरूक करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 30 नवंबर से 6 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, 1 नवंबर से 6 नवंबर तक, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग वाज द विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व रिसेंटली टू प्रिवेंट करप्शन एंड मेकअप द पब्लिक अवेयर, यानी कि कब से कब तक इसको बनाया गया है? जल्दी से बताएं सर, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे? जिन बच्चों का एग्ज़ाम अगर आपको बताऊं 10 तारीख में है, 10 जनवरी में है, उन बच्चों के जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये जो सप्ताह मनाया गया ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में मनाया गया है। कब? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, आज भी उनको पता है क्या कि आपके जो यार लैपिड हैं, यार लैपिड ये प्रधानमंत्री है, जबकि ऐसा नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लिज ट्रांस जो पहले पीएम थी, कहाँ की? ब्रिटेन की। अब कौन है वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में है कौन? ये है आपके ऋषि सुनक, पीएम है ब्रिटेन के, लंदन के, या आप कह सकते हैं इंग्लैंड के ये प्रधानमंत्री हैं। दोनों में अंतर है, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये अब दोबारा से बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज बताएंगे कि जो इजराइल है इसकी भाषा क्या है? इजराइल की भाषा, लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। इसकी करेंसी क्या है? दोनों एक बार आप बताइएगा, इसकी करेंसी क्या है और इसकी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत कितने फ्लैट्स का उद्घाटन किया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड हाउ मैनी फ्लैट्स अंडर द झुग्गी झोपड़ी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट? 1267, 1337, 3024 या 1084? कितने यहाँ पर जो है इन्होंने घर प्रदान किए उन लोगों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जो है घर बनाने के लिए ज़मीन या पैसा, कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। सरकार ने ये जो है क्या दिया है? सरकार ने उनको ये एक तरीका से तोहफा दिया है। तो ये 3024 मकान ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रदान किए गए, पूरे भारत की अगर बात की जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 3024 तुक्का नहीं है, ठीक है ना, ये तुक्का नहीं है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कहते हैं ना सर तुक्का ठीक लगा है, तुक्का आपका जब ठीक लगेगा जब आपने चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। आप 1 या 2 क्वेश्चन में कह सकते हो कि सर तुक्का सही लग गया, हो सकता है लग भी जाए, लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए 99% क्वेश्चंस में तुक्के जब सही लगेंगे जब उसके बारे में आप कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हो। मान लिया 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपने 2 के बारे में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो 2 पर आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े आप कहो कि तुक्का लगा देंगे, नहीं लगेगा, ये फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कलापट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? जल्दी से बताएं कि कलापट्टू जो परियोजना है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? सर कभी तुक्का भी काम कर देता है कन्फर्म्ड में? हाँ कर देता है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है।
हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान रखेंगे, ये केरल में है। कलापट्टू जो प्रतियोगिता है ये केरल में इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू जो है ये कहाँ पर आयोजित होती है? जल्लीकट्टू जो है ये कहाँ पर आयोजित होती है, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। जल्लीकट्टू ये कहाँ की प्रतियोगिता है? चलिए